भृतहरि की साधना भाग 5। 3-4 दिन महाराज श्री का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहने से टेकड़ी पर घूमने जाना नहीं हो सका। जब स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो पुनः टेकड़ी पर घूमने जाना आरंभ हुआ। महाराज श्री आगे आगे चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे तथा मैं उनका कमंडल लिए अनुगमन कर रहा था। चढ़ाई सीधी होने से चढ़ते समय तो बातचीत संभव नहीं थी, किंतु मन ही मन में ना जाने क्या क्या सोचता रहा। सोचता जा रहा था महाराज श्री की साधना तथा आध्यात्मिक सोच कितनी सूक्ष्म है। बोलते हैं तो मानो हृदय के अंतरतल से शब्द फूटकर बाहर निकल रहे हों, पर वह परमार्थ महल में प्रवेश कर अध्यात्म की सेज पर नंद मगन विहार कर रहे हैं। किंतु मैं तो महल के समीप जाकर बाहर खड़ा रहकर अभी उसके दर्शन कर पाने तथा एक बार अंदर झांक लेने में भी असमर्थ हूँ। किंतु महाराज श्री को महल के झरोखे से जगत कैसा दिखाई देता होगा, इस बात की कल्पना करने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। इसलिए महाराज श्री जैसा कहते हैं उसको को वैसे का वैसा समझ पाना भी मेरे लिए संभव नहीं था। मैं केवल अनुभव रहित काल्पनिक उड़ान ही भर सकता था। मेरी ऐसी स्थिति थी जैसे कोई केवल शास्त्र ज्ञान के आधार पर ही अपने आप को पंडित मान लेता है। आजकल तो पंडित जी कहलवाने के लिए शास्त्र ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेना ही पर्याप्त है। किंतु इससे मुझे क्या अंतर पड़ता है? मैं तो अपनी आंतरिक तथा मानसिक स्थिति से चिंतित हूँ। हम लोग ऊपर परिक्रमा वाली सड़क पर आ गए थे। चढ़ाई तो समाप्त हो गई थी, किंतु अभी तक कोई बातचीत आरंभ नहीं हो पाई थी। संभवतः चढ़ाई की थकान अभी तक बाकी थी। मेरे अंतर में विचार चक्र घूम रहा था। भगवती की भी कैसी लीला है। कहते हैं कि सारा जड़ चेतन संसार उसी में समाया है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय शक्ति में ही घटित होते रहते हैं। संसार शक्ति की सत्ता से ही सत्तावादी है। भक्तों की प्रार्थना सुनती है तथा दुष्टों दैत्यों का संहार करती है। उसी की कृपा से संसार को प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। सभी घटनाओं, कर्मों तथा परिणामों में भगवती विद्यमान रहती है। मेरे विचार प्रच वायुवेग के समान भागते जा रहे थे। अब उन्होंने भगवती के प्रति विनय का रूप धारण कर लिया था। हे माँ, मैंने यह सब सुना ही सुना है। मुझे तुम्हारी किसी भी लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। संसार में मेरी स्थिति एक ठूंठ के समान है, जिसमें कोई भाव या स्वभाव नहीं, कोई अनुभव अथवा ज्ञान नहीं। मैं तुम्हारा अनजान बालक हूँ। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे समक्ष तुम्हारा रूप सौंदर्य प्रकट हो तथा मेरा मन उसी के प्रति अनुरक्त हो। देखने को तो मैं महाराज श्री के साथ चल रहा था, किंतु अंतर में मेरा मन फूटकर भगवती के चरणों में पुकार कर रहा था। हे वात्सल्यमयी मान, संसार के सभी शक्तिमान आपकी शक्ति से ही शक्तिमान है। चाहे कीर्ति, क्रांति हो, लक्ष्मी, विद्या हो या फिर रति, विरति अथवा मुक्ति ही क्यों ना हो, तुम्हारी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सब कुछ तुम्हारी ही विभूति का विस्तार है। हे अनुग्रह स्वरूपिणी, मैं अभी तक तुम्हारी कृपा वर्षा में भीग नहीं पाया हूँ। मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी उदासीनता क्यों? क्या मैं तुम्हारा बालक नहीं हूँ? या मैं दुखी नहीं? मेरी वेदना देखकर भी तुमने मुंह दूसरी ओर क्यों घुमा रखा है? मुझ पर कृपा करो माँ, कृपा करो। हम चामुंडा जी के मंदिर के सामने पहुंच चुके थे। मंदिर में कोई भक्त माता का स्तुति गान कर रहा था। आकाश में कुछ बादल छाए हुए थे। महाराज श्री ने दोनों हाथ जोड़कर तथा सर झुकाकर भगवती को प्रणाम किया तथा फिर थोड़ी विश्रांति के लिए पत्थर पर बैठ गए। मैं पास में खड़ा रहा। 2-1 भक्त और भी आ गए थे। उन लोगों ने भी महाराज श्री के सामने ही सड़क पर अपना अपना आसन जमा लिया। एक भक्त, महाराज जी,
आपके कहे अनुसार आज से 2000 वर्ष पूर्व यह टेकड़ी एकदम सुनसान थी। भर्तृहरि भगवती चामुंडा के आवेश में यहाँ विचरण करते होंगे। वह मिट्टी जिसको उन चरणों का स्पर्श हुआ अब तक वर्षा में धुल कर बह गई होगी। महाराज श्री, हो सकता है उस समय अधिकांशत वन प्रदेश होने के कारण यहाँ वर्षा भी अधिक होती हो, किंतु एक बात निश्चित है कि नाथ संप्रदाय में बड़े त्यागी और तपस्वी महापुरुष हुए हैं। शक्ति का सबसे अधिक विकास भी इसी संप्रदाय में हुआ तथा सबसे अधिक सिद्ध पुरुष भी इसी में हुए। भर्तृहरि जी वैराग्य से पूर्ण अभिभूत थे, एकांत सेवी थे, शक्तिपात से संपन्न थे, साधन में निरंतर रत थे। टेकड़ी पर उन्हें भगवती की कृपा तथा चेतन का सानिध्य तथा आशीर्वाद प्राप्त हो गए। बड़ी शीघ्रता पूर्वक अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ते चले गए एवं चैतन्य के आकाश में सूर्य बनकर चमके। उनकी चरण धूल को वर्षा का जल धोकर बहा ले जा सकता है, किंतु उनके द्वारा प्रसारित सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगे वर्षा की पहुंच से बहुत दूर है। वह सूक्ष्म तरंगे आज भी इस टेकड़ी तथा इसके आसपास के वातावरण को प्रभावित किए हैं। संभव है कि संसारी मनुष्य उन तरंगों के प्रभाव को ग्रहण करने में असमर्थ हो, किंतु जो थोड़ा भी सात्विक वृत्ति मनुष्य है तथा जिसकी अध्यात्म में कुछ लगन है, वह इन तरंगों के प्रभाव से अपने आप को अछूता नहीं रख सकता। ऐसी तरंगे हजारों वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। भर्तृहरि ऐसे आध्यात्मिक वीर पुरुष थे जो हर समय घोड़े पर सवार तलवार उठाए हर समय अंतर असुरों के सहार के लिए तत्पर थे। वह ऐसे स्वक मणि थे जिनकी प्रसारित आध्यात्मिक रश्मियों को आज भी समेटा जा सकता है। वह ऐसे अलौकिक महापुरुष थे जिनका संसार में आगमन नीति एवं साधना की मर्यादा स्थापित करने के लिए होता है। उन्होंने अपने आप को अधिक अपक रखते हुए जो कार्य किया वह संसार में अधिक प्रकट है। उनके द्वारा किया गया आचरण तथा साधन, उनके हृदय का माता जी के प्रति समर्पण, उनका तप एवं त्याग, उनके द्वारा रचित साहित्य आज भी अनेक साधकों के लिए अनुकरणीय आदर्श है। एक भक्त, महाराज जी, इस मंदिर की स्थापना की कोई कथा भी तो होगी। महाराज श्री, भगवती के जितने भी शक्ति पीठ है सबकी एक ही पौराणिक कथा है। यद्यपि देवास की चामुंडा माता के मंदिर की गणना शक्ति पीठों में नहीं की जाती, किंतु फिर भी यह सिद्ध पीठ तो है ही जिसका महत्व किसी भी प्रकार शक्ति पीठ से कम नहीं। जिस प्रकार नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तथा कश्मीर के अमरनाथ जी की गुफा ज्योतिर्लिंग नहीं है, किंतु उनका महत्व तथा मान्यता किसी भी प्रकार ज्योतिर्लिंग से कम नहीं, इसी प्रकार देवास का चामुंडा मंदिर भी भारत के उन सर्वमान्य देवी मंदिरों में से एक है जिसका महत्व सिद्ध शक्ति पीठों से कम नहीं है। इसी के सहारे अनेक अदृश्य महापुरुष मालवा प्रदेश को भारत रूपी श्री यंत्र का मध्य बिंदु मानते हैं। नारायण कुटी में हमारे निवास करने का एक कारण चामुंडा माता का यह मंदिर भी है।